जो अतरी ऋषि प्यारी एक नारी अनसुया जो अतरी की प्यारी एक नारी अनसुया जो अतरी ऋषि प्यारी एक नारी अनसुया जो अतरी की प्यारी सब जानन के लिए निकले ब्रह्मा विष्णु के पुरारी ब्रह्मा जानन के कारण निकले ब्रह्मा विष्णु के बारी सबके कारण उस नारी की सबके कारण उस नारी के कोटि के कर नारी नारी की महिमा न्यारी नारी की महिमा न्यारी हो नारी की महिमा न्यारी नारी की महिमा न्यारी मैं नहीं कहता प्यारे जे देवी भागवत में ऐसा दिया है जिंदगी में आकर के जिसने गौ हत्या की हो और जिसने भ्रूण हत्या की हो उसे तो जोत जगाने का भी हक नहीं दिया। जिंदगी में आकर के जिसने भ्रूण हत्या की उसे जोत जगाने का हक नहीं दिया। एक तरफ तो कोई भी यज्ञ करते हैं तो कहते हैं पहले कन्या बिठाओ, एक कन्या को आने से ही रोक रहे हैं। सोचो कभी आज एक कन्या ना होती, कल किसी की बीवी ना होती, परसों किसी की माँ ना होती। यदि कोई माँ ना होती तो ये संसार नहीं होता, तो हम नहीं होते, तुम नहीं होते। क्योंकि यदि नारी ना होती तो ये संसार नहीं होता। नारी ना होती तो हम नहीं होते, नारी न होती तो हम नहीं होते, हम नहीं होते तो तुम नहीं होते, हम नहीं होते तो तुम नहीं होते। क्या होता ये संसार नारी की महिमा न्यारी नारी की महिमा न्यारी नारी की महिमा न्यारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 बोलो राधे 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 आइए सर बालक की रक्षा के समय आने के ऊपर उत्तरा ने एक बालक को जन्म दिया। ध्यान देना, समय आने के ऊपर उत्तरा ने एक बालक को जन्म दिया, पर जैसे बालक ने जन्म लिया, जन्म लेते ही वो रोया नहीं, बस आगे पीछे देखने लगा। जन्म लेते ही रोया नहीं, आगे पीछे देखने लगा। सभी देवता देख रहे, ये कैसा बालक है। अरे बच्चा जन्म लेता तो रोता है, ये तो रोया भी नहीं, ये तो आगे पीछे देख रहा है। किसी ने कहा वो क्या देख रहा था? वो बालक उस समय देख रहा था प्यारे, दुनिया तो नजर आ रही थी, वो देख रहा था
नजर नहीं आ रहा, वो मुझे इस दुनिया में नजर नहीं आ रहा। प्यारे, माँ को बड़ी चिंता हो जाती है, बालक जब जन्म लेता है ये भूखा होगा, क्या क्या करती है। कभी सोचना 9 मास तक जब वो गर्भ में था तो उसकी देखभाल कौन करता था, उसे कौन देखता था। उस समय जब संभाला तो वो ही संभालेगा ना। ब्राह्मणों ने नामकरण संस्कार किया, उस बालक का नाम रखा परीक्षित। क्या नाम रखा? उस बालक का नाम रखा परीक्षित। आज भगवान ने पांडवों से कहा कि मुझे भी आज्ञा दो, मुझे भी जाना है, मुझे भी गोलोक जाना है। लेकिन भगवान ने कहा, चलते चलते भगवान को पितामह की याद आ गई। बानों की शैया के ऊपर पितामह पड़े हैं, बानों की शैया के ऊपर पड़े हैं। मुख में एक ही शब्द है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज पांडवों को लेकर के भगवान द्रौपदा को लेकर के पितामह के पास पहुंचे। जैसे पितामह ने द्रौपदा को, जैसे पितामह ने भगवान को देखा, भगवान चरणों की तरफ खड़े हो गए। ध्यान दें, पितामह के चरणों की तरफ खड़े हुए हैं। और पितामह ने देखा, हे भगवान, हे ठाकुर, हे प्रभु, आप आ गए हो। पितामह ने दर्शन किए। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये तुम्हारे पूर्वज है, जाते जाते कोई उपदेश दे लो। अर्जुन सामने खड़ा हुआ, कहा पितामह, जाते जाते कुछ ज्ञान दे जाना, जाते जाते कुछ उपदेश दे जाओ। वह पितामह ने कहा, सुनो भारत, यही उपदेश है जहाँ पर निंदा चुगली होती हो, ध्यान देना। जहाँ पर निंदा, जहाँ पर सतगुरु की निंदा होती हो, ध्यान देना। जहाँ सतगुरु की निंदा चुगली होती हो, निंदा होती हो, जब तो वहाँ मुकाबला कर लेना। यदि मुकाबला नहीं कर सकते तो उस जगह को त्याग देना। इन कानों से अपने सतगुरु की निंदा कभी मत सुनना। और कहा, यदि किसी गौ गैया के ऊपर अत्याचार होता हो, किसी अबला के ऊपर अत्याचार होता हो, या तो वहां युद्ध कर लेना, नहीं कर सके तो उस जगह को त्याग देना। जैसे कहा युद्ध कर लेना, अबला के ऊपर अत्याचार। तो द्रौपदा ने कहा, हे पार्थ, अब पितामह बूढ़े हो गए, ये सखिया गए हैं, ये बूढ़े हो गए। अब बातें तो करते हैं लेकिन बातों में वजन नहीं है। पितामह ने पूछा, बेटी बेटी क्या कहा आपने? बेटी आपने क्या कहा? द्रौपदा ने कहा, मैं सच कहा पितामह। आपने कहा अबला के ऊपर अत्याचार होता हो, या तो वहां मुकाबला करना, या उस जगह को त्याग देना। ये बेटी मैंने सच कहा। तो द्रौपदा ने कहा, पितामह, भरी सभा के बीच में जब इस अबला की इज्जत उतारी जा रही थी, तुम उसी सभा में बैठे हुए थे, क्यों नहीं उस सभा को त्याग दिया? क्यों छोड़ करके आ गए? पितामह, दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान लगता है प्यारे, तुम उसी सभा के बीच में था। यदि तुम एक बार रोक देते तो ये अत्याचार नहीं होता। पितामह चुप हो गए। द्रौपदा ने कहा, यदि उस समय कन्हैया ना होते, उस समय कृष्ण नहीं होते, तो अपना की तो इज्जत ही चली जाती प्यारे। पितामह, और इस बात के बीच में गलती पांडवों ने की, भुगतान
अपमान मुझे करना पड़ा, मेरी क्या गलती थी? बड़ी सभा के बीच में दुशासन तो दुर्योधन ने दुशासन से कहा, द्रौपदी को केसर से पकड़ करके ले आओ प्यारे, बड़े दरबार में मुझे लेकर के आए पितामह। उस समय तुम कहाँ थे? उस समय तुम उसी सभा के बीच में थे। आज लोग कहते हैं भगवान ने द्रौपदी की लाज रखी, द्रौपदी को इतने वस्त्र दिए, लेकिन भगवान कहते मैं किसी को कुछ नहीं देता हूँ, जो भी कोई जैसा दान करता है उसका 100 गुना बना करके तो वापस करता हूँ, ऐसे मैं किसी को कुछ नहीं देता हूँ। एक दृष्टांत आता है, मेरे गुरु महाराज सुनाया करते थे, कभी कभी द्रौपदी सरोवर में स्नान करने गई। द्रौपदी से पहले एक संत स्नान कर रहे थे। संत स्नान कर रहे थे, काफी देर हो गई जल के बीच में। द्रौपदी ने संतों से कहा, बाबा तुम बाहर निकल जाइए, मुझे भी स्नान करना है। संत कहने लगे, बेटी मैं जल से बाहर नहीं आ सकता। द्रौपदी ने पूछा क्यों? कहा जो मैंने पर्दा लगाया हुआ था, जल का भाव आया, वो पर्दा बहा करके ले गया। बेटी मैं नांगन अवस्था में हूँ, मैं जल से बाहर नहीं आ सकता। जब ये कहा, सूर्य महाराज कहते ये कहा तो द्रौपदी ने अपनी आधी साड़ी फाड़ करके जल में बहा दी। बाबा इसे पकड़ो और बाहर आ जाओ। संतों ने पकड़ने के लिए जोर तो लगाया, लेकिन हाथ नहीं आई प्यारे। आधी और पार के फेंक दी, वो भी हाथ नहीं आई। तब द्रौपदी के नैनों से जल आया प्यारे। नैन बंद की और भगवान से कहा, हे ठाकुर, हे प्रभु, हे कन्हैया, क्या आज अपनी बहन के हाथ से एक वस्त्र का दान तक नहीं लेकर आपने? क्या मैं एक वस्त्र किसी को दान नहीं कर सकती? नैन बंद करके आधी से आधी साड़ी फाड़ करके फिर जल में बहाई। प्यारे संतों ने वो साड़ी का टुकड़ा पकड़ा और पर्दा किया। संत बाहर आए, द्रौपदी ने दंडवत प्रणाम किया। संतों ने कहा, हे बेटी, एक संत का पर्दा ढका है, एक संत को पर्दा वस्त्र दान दिया है। समय पड़ेगा, एक के बदले 1 करोड़ ला करके आपको रख दूंगा प्यारे, एक के बदले 1 करोड़। संतों की महिमा वेद न जाने, वेद की महिमा संत पहचाने। हे पितामह, उस समय आप कहाँ थे जब भरी सभा में इज्जत उतारी जा रही थी? उस समय तुम कहीं से पकड़ करके लाए 10,000 ऐरा पता हाथी का बल है। दुशासन के बीच पसीना निकल गया। एक चीर बाकी रह गया। भगवान रुक्मिणी के साथ खेल रहे थे, आज भगवान हार रहे, रुक्मिणी जीत रही। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु आपने कभी हारना नहीं सीखा, आप तो जीतते आते। भगवान ने कहा, आज मेरा ध्यान खेलने में नहीं, अपने भक्तों के बीच में है प्यारे, अपने भक्तों के बीच में है। द्रौपदी पुकार कर रही थी, कभी पितामह के पास, कभी कृपाचार्य के पास। हे पितामह, उस समय आप कहाँ थे? कहीं थे ना? जब किसी ने सुनाई नहीं की, ध्यान देना, कृपाचार्य ने एक उंगली उठाई, एक उंगली उठा करके इशारा किया। द्रौपदी ने ठीक ही समझा होगा, मानो कृपाचार्य ने कहा कि बेटी यहाँ कोई रक्षा करने वाला नहीं, अब उसी को बुला, वो ही आने वाला है। तब द्रौपदी ने रो करके कहा, प्यारे
कहाँ जा छुपे हो कृष्ण कन्हैया, जहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो कृष्ण कन्हैया, जहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। अगर तुम सभा में न आए कन्हैया, अगर तुम सभा में आए कन्हैया, महलों की रानी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो कृष्ण कन्हैया, जहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। गुरु द्वारा बोलो, पिता माँ जी बोलो, गुरु द्वारा बोलो, पिता जी बोलो, तुम्हारी बधू तुमसे आज पूछती है। अरे तुम्हारी बधू तुमसे आज पूछती है। सारे पति मेरे जुए जबाजी, हारे पति मेरे जुए जबाजी, इसीलिए गर्दन झुकी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो कृष्ण कन्हैया, जहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो कृष्ण कन्हैया, जहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। शोभा थी जिनकी सारे जहां में, शोभा की सारे जहां में, गाता था सारे दिन को सारा जमाना, झुकाता था सारे दिन को सारा जमाना। अगर तुम सभा में न आए कन्हैया, अगर तुम सभा में न आए कन्हैया, महलों की रानी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो कृष्ण कन्हैया, जहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, और जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, देखेंगे आज वो नंगा वतन मेरा, देखेंगे आज वो नंगा बदन मेरा। अगर तुम सभा में न आए
आए कन्हैया। अगर तुम सभा में न आए कन्हैया, महलों की रानी लुटी जा रही है। ओ कहाँ जा चुके हो कंचन कन्हैया, राज मेरी लुटी जा रही है। भगवान रुक्मणी के साथ साल पाशा खेले। आज मेरे ठाकुर हार रहे, रुक्मणी जीत रही। रुक्मणी ने भगवान से पूछा, आज आप तो कभी हारते नहीं, आज क्यों हार रहे हो? तब भगवान ने कहा, आज मेरा ध्यान खेलने में नहीं, अपने भक्तों के बीच में ही है। दिव्य दृष्टि से रुक्मणी को बताया। द्रौपदा का एक ही चीर रह चुका था। द्रौपदा बुला रही, हे कन्हैया, हे केशव, हे प्रभु, तुम्हें आना ही होगा, तुम्हें आना ही होगा, तुम्हें अबला की लाज को बचाना ही होगा। और द्रौपदा रो रही, एक चीर बाकी रह गया। रुक्मणी ने कहा, साड़ी का पल्लू अपने दांतों में दबा करके रखा था। रुक्मणी ने कन्हैया से कहा, अरे तुम्हारी बहन तुम्हें बुला रही है, तुम्हारी भक्त तुम्हें बुला रही, इज्जत जा रही। वो कह रही, कृष्णा तुम्हें आना होगा, फिर तुम जाओ ना। जाते क्यों नहीं हो? अबला की इज्जत चली जाएगी, फिर जाकर भी क्या करोगे प्यारे? जाती क्यों नहीं हो? द्रौपदा ने कहा, अभी द्रौपदा को भगवान ने कहा, अभी द्रौपदा को मेरे पर विश्वास नहीं है। ध्यान देना, द्रौपदा को विश्वास नहीं है। अभी हृदय से नहीं मुझे पुकारा, अभी दिल से मुझे नहीं पुकारा। रुक्मिणी ने कहा, तुम ही भक्तों को बता दो ना, तुम्हें बुलाएं कैसे, तब आएंगे। तुम ही अपने भक्तों को बताएं ना, तुम्हें कैसे रिझाएं, तुम्हें कैसे बुलाएं, कैसे विश्वास होगा। भगवान ने कहा, हे रुक्मिणी, यदि द्रौपदा को विश्वास होता तो साड़ी का पल्लू दांतों में नहीं दबाती। इसे जे विश्वास है, अपने दांतों से रक्षा कर लूंगी। यदि मेरे पर विश्वास होता तो दोनों हाथ खड़े करके एक बार कह देती, हे कन्हैया, जो बिगड़े सो तेरा नाथ, मेरा क्या बिगड़े, एक बार कह देती प्यारे। आखिरी समय आ गया, द्रौपदा ने पल्लू छोड़ दिया, दोनों नैनों से जल रहा। द्रौपदा ने हृदय से पुकारा, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर मोहन, नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन, ओ नंदलाल चले
चले आओ नंदलाल चले आओ। सूजी महाराज कहते द्रौपदा ने दांतों से पल्लू छोड़ दिया, दोनों हाथ खड़े कर दिए। हे ठाकुर जो बिगड़े सो तेरा नाथ मेरा क्या बिगड़े। उसी समय भगवान का एक पांव गोलोक के बीच में, दूसरा हस्तिनापुर के बीच में प्यारे ले। हस्तिनापुर के बीच में प्यारे प्यार से बोलो हरे एक पांव हस्तिनापुर के बीच में 10,000 ऐरावत हाथी का बल है। शासन के बीच में तीर खींच रहा, पसीना पसीना हो गया। इसी प्रकार सब कौरव बैठे हुए थे। सभी का उस समय द्रौपदी ने पूछा पितामह उस समय तुम कहाँ थे? तुम भी उसी सभा के बीच में थे जैसे पीताम्बर खींच रहा था। पिछाड़ी के बीच में मेरे ठाकुर जी का पीताम्बर आ गया प्यारे। जैसे पीताम्बर आया दुर्योधन के नैनों ने देखा। दुर्योधन ने कहा दुशासन वो नटखट आ गया, जो पीताम्बर उसी का है वो नटखट आ गया, भागो भागो। जैसे द्रौपदा के नैन खुले उतरी न साड़ी दुशासन बिहारा, उतरी न साड़ी दुशासन बिहारा। समझे बतावे प्रभु तेरा इशारा, समझे बतावे प्रभु तेरा इशारा। जैसे द्रौपदा के नैन खुले और साड़ी के बीच में देखा तो साड़ी के एक एक टाके के बीच में मेरे ठाकुर दिखाई दिए द्रौपदा को प्रभु। साड़ी की तारों में तुम ही छुपे हो, साड़ी की तारों में तुम ही छुपे हो। इसीलिए साड़ी बड़ी जा रही है। कहाँ जा रहे हो कृष्ण कन्हैया, आज मेरी डूबी जा रही है। जहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, आज मेरी डूबी जा रही है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सूजी महाराज कहते तब द्रौपदा ने पूछा पितामह उस समय आप कहाँ थे? उस समय तुम नहीं थे ना? तब पितामह ने कहा सुनो बेटी उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न खा करके रखा था। कहते हैं ना जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई पानी। मैंने दुर्योधन का अन्न खा करके रखा था। अब 6 मास हो गए, 6 महीने हो गए बानों की शैया पर पड़े हुए, अब कुछ खाया पिया नहीं। आज अंतरात्मा जो है वो निर्मल है, इसलिए ये उपदेश आज जागा। बोलते बोलते पितामह ने कहा मुझे प्यास लगी, मुझे जल पीना है, मुझे प्यास लगी, मुझे जल पीना। द्रौपदा भाग करके गई, सोने की गरबी के बीच में जल लेकर के आई। ध्यान देना, सोने की गरबी के बीच में जल लेकर के आई। पितामह जल पियो। पितामह ने कहा हे बेटी मैं ये जल नहीं पीऊंगा, आज तो मुझे जल अर्जुन पिलाएगा, मेरा पुत्र पिलाएगा, अर्जुन पिलाएगा, वही जल पीऊंगा।
पितामह ने कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम जानते हो पितामह को कौन सा जल चाहिए? अर्जुन ने गंडीव धनुष उठाया, उठा करके पृथ्वी के बीच में बाण मारा और पाताल तक वान गया। पृथ्वी में से गंगा की धार आई। ध्यान देना, जमीन में से पृथ्वी में से गंगा की धार आई और पितामह के मुख में पड़ने लगी आकर के। प्यारे, मानो पितामह को ऐसा लगा माँ गंगा की गोद में मैं पड़ा हूँ। पितामह थे भी गंगा थे। प्यारे, आज पितामह को लगा मैं माँ की गोद में पड़ा हूँ। जल पिया और पितामह ने माँ से पूछा, हे माँ तुम बताओ, मैं थक चुका हूँ, मुझे क्या करना है? उस समय माँ गंगा ने कहा, पुत्र मरना तो एक दिन है, पर जैसा समय आज है फिर नहीं मिलेगा। माँ गंगा की गोद में पड़े हो, जगत के पिता सामने खड़े हैं, बेटा प्राणों को छोड़ दो, प्राणों को छोड़ दो। और पितामह के मुख से निकला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पितामह के अंदर से एक ज्योत निकली, मेरे ठाकुर जी के हृदय में समा गई। पितामह को गोलोक में वास दिया। बोलिए गोविंद भगवान। उसके उपरांत भगवान ने पांडवों से कहा, भगवान ने पांडवों से कहा, अब मुझे भी आज्ञा दो, मुझे भी जाना है, मुझे आज्ञा दो, मुझे भी जाना है। जैसे जय कहा, ध्यान देना, कुंती को बुआ कह करके बुलाते थे कि नहीं यार? क्या कहते थे? बुआ। कुंती को बुआ कह करके बुलाते थे। आज भगवान ने पहली बार अपने मुख से कुंती का नाम लिया, पहली बार कुंती का नाम लिया। भगवान ने कुंती से कहा, हे कुंते, आज तुम्हारे सामने भगवान खड़े हैं। प्यारे, पहली बार भगवान ने कुंती का नाम लिया। आज भगवान ने कहा, हे देवी, जो मांगना है वो मांग लो, जो मांगना है वो मांग लो। उस समय क्या मांगा? ध्यान देना, कुंती ने क्या मांगा? 3 बार कहा, दुखम देहि दुखम देहि दुखम देहि। हे प्रभु, सारे संसार के दुख मेरी झोली में डाल दो और सारा संसार सुखी कर दो, सारे संसार का दुख मेरी झोली में डाल दो। ध्यान देना प्यारे, हम भी भगवान के आगे जाते हैं, धूप जोत जलाते हैं, क्या मांगते हैं? आज तक कभी किसी ने भगवान से दुख नहीं मांगा। जब भी मांगते हैं तो सुख मांगते हैं। ध्यान देना, जो सुख और दुख दोनों भाई है। सुख, संत लोग कभी भगवान से सुख नहीं मांगते। जो संत लोग होते ना, ये भगवान से सुख नहीं मांगते, ये तो हर टाइम भगवान से दुख मांगते हैं। क्योंकि संतों को पता है, जब दुख जाएगा तो दूसरा भाई सुख भी आएगा। यदि सुख मांग लिया, ध्यान देना, जब सुख जाएगा तो उसका दूसरा भाई दुख भी आएगा। इसलिए संत लोग कभी भगवान से सुख नहीं मांगते। दुख मांगा, कन्हैया ने कहा, बुआ आज तक दुखों में तो रही, वनवास हो गया पांडवों को, सब कुछ रोटी से आवाजार हो गए, लाक्षा गिराए, आज तक दुख में तो रहे। तो कुंती ने कहा, सुनो कन्हैया, यदि पांडव दुख में थे तो कदम कदम पर आप पांडवों के साथ रहे। आज पांडव सुख में जो आए, ऐसा सुख नहीं चाहिए जो भगवान ही हमें छोड़ करके चले जाएं। ऐसा सुख क्या करना है प्यारे, किस काम का है? थोड़ी दूर छोड़ने के लिए भगवान को अर्जुन गए। अर्जुन थोड़ी दूर छोड़ने के लिए गए। सुखदेव जी, सूत जी महाराज कहते हैं,
भगवान ने जाते जाते कुछ गोपियों से कहा, अर्जुन से कहा, कुछ गोपियां हैं इन्हें अपने साथ ले जाओ, आज तक मैं रक्षा करता रहा, आज के बाद आपने रक्षा करनी। अर्जुन के मन में थोड़ा अभिमान आ गया, मैं रक्षा कर लूंगा। भगवान गोलोक में प्रवेश किया, अर्जुन गोपियों को लेकर के आए। रास्ते में भीलों ने हमला कर दिया, रास्ते में भीलों ने हमला कर दिया, गोपियों को छीन लिया। अर्जुन से गोपियों को छीन करके ले गए। जो गंडीव अर्जुन उठा करके बाण चलाते थे, आज वो हिलाया भी नहीं जा सका, जिसकी लीला वो अपने साथ ही ले गए। उठाया नहीं, अर्जुन वापस आए। अर्जुन ने युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन वो चले गए, अर्जुन कुछ नहीं बोलते, रोते जा रहे प्यारे, रोते जा रहे। दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा, अर्जुन रो क्यों रहे हो? कहा वो तो चले गए पर कुछ गोपियों को छोड़ गए थे और मैं गोपियों की रक्षा नहीं कर पाया। जो गंडीव में उठाता था, आज वो हिलाया नहीं जा सका, इसलिए मैं गोपियों की रक्षा नहीं कर पाया। उसी समय सुखदेव जी महाराज के सूर्य जी महाराज कहते, पांडवों ने परीक्षित के सर के ऊपर ताज रखा, सर के ऊपर ताज रखा और पांडव हस्तिनापुर से निकल गए। हिमालय के पर्वतों में पांडव चले गए। सबसे पहले द्रौपदा ने अपने शरीर को छोड़ दिया, उसके उपरंत नकल सहदेव भीम ने अपने शरीर को छोड़ दिया। आगे युधिष्ठिर अकेले रह गए, युधिष्ठिर अकेले रह गए, युधिष्ठिर अकेले रह गए। आगे जा रहे, युधिष्ठिर ने पीछे देखा, पत्नी ने साथ छोड़ दिया, भाइयों ने साथ छोड़ दिया। एक श्वान भक्त पीछे पीछे चले हुए थे। श्वान कहते हैं संस्कृत के बीच में कुत्ते को, काले रंग का कुत्ता पीछे पीछे चला हुआ था, सर के बीच में कीड़े पड़े हुए थे। युधिष्ठिर ने सोचा सभी ने साथ छोड़ दिया, एक ही श्वान भक्त साथ में चले हुए हैं, इसने साथ दिया और इसे भी कीड़े पड़े हैं। उस समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, युधिष्ठिर ने अपने हाथों से, ध्यान देना, अपने हाथों से वो सर के कीड़े निकाले और निकाल करके नीचे रखने लगे। नीचे देखा तो बर्फ है प्यारे, ये कीड़े भी मर जाएंगे, ये भी तो भगवान के ही जीव है। अपनी जंगा को चीर करके उन कीड़ों को अपनी जंगा में छुपा लिया। आज भगवान के पार्षद आए लेने के लिए, भगवान के पार्षद जो आए युधिष्ठिर को लेने के लिए, जैसे पार्षद आए, विमान आया, युधिष्ठिर उस विमान में बैठने लगे। श्वान भक्त कुत्ते को गोदी में उठा दिया। जैसे बैठने लगे तो जो पार्षद थे उन्होंने निकाल कर दिया, कहा ये तुम्हारे लिए आया है, ये कुत्तों के लिए नहीं। युधिष्ठिर ने कहा इसके बिना मैं भी नहीं जाऊंगा, इसके बिना मैं भी नहीं जाऊंगा। तो पार्षद कहने लगे ये तब जा सकता, कुछ अपना पुण्य इसे दे दो, अपना पुण्य इसे दे दो। युधिष्ठिर ने जल की गड़बी ली, अंजलि भरी, कहा जो भी मैंने आज तक पुण्य किया है उसका एक हिस्सा जो है श्वान भक्त को मिल जाए। जैसे जल उस कुत्ते के ऊपर पड़ा, कुत्ता गायब हो गया। सामने मेरे ठाकर चतुर्भुज के बीच में विराजमान हो गए। युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु आज इस श्वान के रूप में भगवान ने कहा मैं देखना चाहता
था, अब राजा बन करके कहीं बदल तो नहीं गए, सत से गिर तो नहीं गए प्यारे। ऐसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। इसी के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कथा का समय है 11 से 2 बजे, है ना जी। अब मुझे लगता 2 भी बज गए। आगे की कथा कल कहेंगे। तो जो भी भोग बना है ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, सभी कहेंगे लाओ प्रभु जी मेरा भोग गरीब ना, लाओ प्रभु जी मेरा भोग गरीब ना, काला काजला मेरा भोग गरीब ना, काला डागरा मेरा भोग गरीब ना, भोग गरीब ना जी, भोग गरीब ना, भोग गरीब ना, भोग गरीब ना, लाओ प्रभु जी मेरा भोग गरीब ना, लाओ प्रभु जी मेरा भोग गरीब ना, रोटी भी गरीबानी के पानी भी गरीबाना, और रोटी भी गरीबानी के पानी भी गरीबाना, रोटी भी गरीबानी है पानी भी गरीबाना, रोटी भी गरीबानी है पानी भी गरीबाना, मुझे भोग लगायो प्रभु जी मेरा भोग गरीब ना, डागरा काटा भोग गरीब ना, डागरा काटा भोग गरीब ना। बोलिए गोविंद भगवान की। कुछ ऐसा कर लेते हैं, राम नाम की माला कर लेते हैं। बोलो राम राम एक श्री राम राम 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 तक बोलो राम प्यारा श्री राम राम हमारा श्री राम राम तेरा श्री राम राम 14 श्री राम राम 15 श्री राम राम 16 श्री राम राम 17 श्री राम राम श्री राम राम श्री राम